हेलो। हाँ फ्लोक भाई, हाँ टेक बर्नर भैया। अरे वो आज का वीडियो है आईफोन 15 के लीक्स के बारे में। ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक आईफोन 14 या फिर 13 का कोई भी मॉडल नहीं खरीदा है और आईफोन खरीदने का सोच रहे हैं। लेकिन ये इन लोग के लिए तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी बात है? तुम तो खरीद नहीं पाओगे आईफोन 15। हर साल से यही कह रहे हो आईफोन 15 आईफोन 14। हाँ वो बात तो है। जब आईफोन 6 लॉन्च हुआ था तो मैं सोच रहा था कि आईफोन 7 लॉन्च होगा तो उसे खरीद लूंगा, लेकिन 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और अभी जब 14 लॉन्च हुआ तब सोच रहा था कि 15 लॉन्च होगा तो उसे खरीद लूंगा। लेकिन अब तो आईफोन 15 के भी लीक्स की खबर आ गई है, लेकिन मैं शायद ना खरीद पाऊँ। खैर कोई नहीं, इन सब बातों को रखते हैं साइड में क्योंकि आप लोग तो खरीद ही लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 15 के साइज के बारे में। तो आईफोन 14 की तरह ये भी दो साइज में आएगा। एक होगा 6.7 इंच, दूसरा होगा 6.1 इंच। 6.7 इंच के दो मॉडल होंगे, एक प्रो मॉडल होगा और एक नॉन प्रो मॉडल होगा। और 6.1 इंच के दो मॉडल होंगे जिसमें से एक प्रो मॉडल होगा और एक नॉन प्रो मॉडल होगा। इन मोबाइल्स का साइज तो ठीक है 6.7 इंच, लेकिन तुम्हारा छोटा है ना। हाँ 3 इंच का है, इसका 3 इंच का है, बिल्कुल छोटा है इसका। फिर तो सबके सामने अश्लील बातें करने लगा, सब लोग देख रहे हैं भाई थोड़ा। अरे मैं तो तुम्हारे फ़ोन की बात कर रहा था, मैं इसके फ़ोन की बात कर रहा था। वो छोटा है ना फ़ोन इसका। हाँ लेकिन वैसे जो तू समझ रहा ना, उसी की बात कर रहा था मैं, उसी की बात कर रहा था। और क्या ही फर्क पड़ता है, साइज डज नॉट मैटर, साइज डज नॉट मैटर। हाँ वो तो हम इंडियंस का एक्सक्यूज है कि साइज डज नॉट मैटर। मैं फोन की बात कर रहा हूँ भाई। आईफोन 15 में एक अच्छी बात ये होगी कि इसके सभी मॉडल्स में डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो आईफोन 14 लॉन्च हुआ था उसमें सिर्फ प्रो एंड प्रो मैक्स में ही डायनामिक आइलैंड प्रेजेंट थी। उसके नॉन प्रो मॉडल्स में कोई भी डायनामिक आइलैंड प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बुरी बात भी है कि आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में, मतलब कि आईफोन 15 एंड 15 प्लस में, आईफोन 14 और 14 प्लस के जैसा ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपको मक्खन जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट चाहिए, तो आपको आईफोन 14 प्रो या फिर प्रो मैक्स को खरीदना पड़ेगा। मतलब कि ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और एक चीज़ आपको आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में देखने को नहीं मिलेगी, जो कि सिर्फ आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स में देखने को मिलेगी। वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मतलब कि अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पसंद है तो उसके लिए भी ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं आईफोन 15 के प्रोसेसर के बारे में। तो जिस तरह से आईफोन 14 के नॉन प्रो मॉडल्स में A15 बायोनिक चिप दी हुई थी और जो प्रो मॉडल्स थे उसमें A16 बायोनिक चिप दी हुई थी, उसी तरह से आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में A16 बायोनिक चिप प्रेजेंट होगी और जो प्रो मॉडल्स होंगे उसमें A17 बायोनिक चिप प्रेजेंट होगी। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इस साल एप्पल छोटा सा क्या चेंज करेगा? जैसे कभी डायनामिक आइलैंड, कभी कैमरा बम्प उठा लिया, कभी कैमरा लगा लिया। छोटा सा चेंज जो होता है वो क्या करेगा इस साल आईफोन 15 में? हाँ ये बात तो सही है, चेंज तो छोटा सा ही करते हैं, लेकिन इस बार जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनमें से पहला फीचर कंफर्म किया है मिनचीकुओ ने। उनके अकॉर्डिंग जो आईफोन 15 के प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल होंगे उनमें से फिजिकल बटन्स, यानी कि जो वॉल्यूम बटन और पावर बटन होती हैं, उन्हें हटा करके उनकी जगह पे सॉलिड स्टेट बटन्स लगाई जाएंगी। हेलो। हाँ फ्लोक भाई, हाँ टेक बर्नर भैया। अरे वो सॉलिड स्टेट बटन क्या होती हैं? अच्छा ओ ओवरले क्लाउडिंग की उसमें हो इवेंट में। ओके बाद में करूँगा फिर मैं। हाँ वही राजू बोल रहा हूँ मैं, राजू। अरे तो श्लोक भाई को फोन क्यों लगा रहा है? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कि सॉलिड स्टेट बटन्स क्या होती हैं। हाँ चल तू ही बता दे, वो तो ओवरलेज क्लॉथिंग के इवेंट में बिजी हैं। हाँ ओवरलेज लेयर्स, अरे हाँ ठीक है तू बता चल। तो सॉलिड स्टेट बटन्स एक टाइप की कैपेसिटिव बटन्स होती हैं जो कि फेक बटन्स होती हैं, लेकिन आपको फील कराती हैं कि वो एक्चुअल बटन्स हैं। इसका एग्जांपल आप आईफोन 7 या फिर उससे अबव वाले मॉडल्स की होम बटन्स में देख सकते हैं। ये बटन्स एक टाइप का हैप्टिक फीडबैक देती हैं, मतलब कि आपको लगेगा कि ये प्रेस हुई हैं लेकिन एक्चुअल में वो प्रेस नहीं होती हैं। और इन बटन्स का एक बेनिफिट ये होगा कि वाटर प्रूफिंग और ज़्यादा बेटर हो जाएगी आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल में। और क्योंकि इन बटन्स के अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ टच के ऊपर काम करती हैं, इसकी वजह से इनके खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी न्यूज़ बता दें आपको, जिसे एप्पल ने खुद कंफर्म किया है। एप्पल के एम्प्लॉयज ने आकर के बताया कि इस साल, मतलब कि आईफोन 15 के हर मॉडल्स में टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि जो सालों से लाइटनिंग पोर्ट चला रहा है उसे हटा करके उसकी जगह पे टाइप सी पोर्ट लगाया जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। मतलब आईफोन 15 में ये सिर्फ बटन सॉलिड स्टेट वाली और टाइप सी पोर्ट लगाया, यही छोटा सा चेंज किया है, बाकी सब तो सिमिलर ही है। वैसे क्या ही फर्क पड़ेगा, छोटा सा चेंज करे या फिर बड़ा सा, खरीद तो पाएगा नहीं है। अब ये आईफोन 15 के आने का वेट करेगा। हाँ वही करेगा ये। और हाँ वो डायनामिक आइलैंड, टाइप सी पोर्ट
और सॉलिड स्टेट बटन, इन तीनों में से जो सबसे भयंकर न्यूज़ तुम्हें लगी वो नीचे कमेंट में बताओ। और लॉन्डे के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। पटा आईफोन 15 ही खरीद ले। हाँ 15 तो नहीं खरीद पाएगा, 15 खरीद ले पटा। चलो फिर मैं चलता हूँ, ओके बाय।